वचन तो अद्भुत है और इस वचन के द्वारा बड़ी गुप्त रहस्य की बातें परमेश्वर इन दिनों में उजागर कर रहा है। तो मैं भी बहुत प्रभु का धन्यवादित हूँ कि सही में प्रभु के साथ बैठना, प्रभु की संगति में रहना कितना उत्तम जीवन है। ये आप यहाँ पर बैठे हैं, स्वर्ग का दर्शन आप पा रहे हैं, स्वर्गीय बातों को आप समझ पा रहे हैं। ये बहुत खूबी की बातें हैं सब। तो आश्चर्य की बात भी है कि रियली परमेश्वर किस रीति से अपने भक्तों से बातें करता है, सिखाता है, समझाता है। चलिए हम लोग स्वर्ग को खोले, मंदिर को खोले क्योंकि स्वर्ग को खोला, द्वार खोला, ऊपर गए तो वहां पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। और बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 5 पद से पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्वर्ग का मंदिर खोला गया है और वहां से वाचा का संदूक तो है ही, लेकिन अब 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे लेकर निकल रहे हैं। ये 7 विपत्तियां हैं। लिखा है, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। अब चलिए, मंदिर खुल रहा है, मंदिर खुला, 7 स्वर्गदूत वहां से बाहर निकल रहे हैं और उनके पास क्या है। पहले तो हम उनके शुद्ध होने की बात को देखते हैं, शुद्ध मलमल पहने हुए हैं। दूसरा हम देख रहे हैं चमकदार वस्त्र पहने हुए। मत्ती के 28 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, वहां पर भी एक स्वर्गदूत था जो चमकता हुआ वस्त्र पहन के वो कब्र के पास आके बैठा था। और मरकुस में भी है 16 अध्याय में, लूका 24 अध्याय में भी है, और यूहन्ना उसका 20 और 21 दोनों अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। पुनरुत्थान की बातें हैं सब। तो स्वर्गदूतों का एक चमकदार वस्त्र उनको जो मिला है उसको वो लोग पहने हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। इसके संबंध में भी गत दिनों में मैंने कुछ प्रकाशन डाला था इस पर और इसके संबंध में समझाया था कि स्वर्गदूत किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। अब ये सोने की पट्टियां बांध कर निकल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके वस्त्र कितने कॉस्टली होंगे या कितने अद्भुत होंगे वो वस्त्र। हमें क्या देखने मिलेगा, लेकिन चूंकि वचन हमको बता रहा है तो आपको आत्मा में आना पड़ेगा, आत्मा में अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाना पड़ेगा, कानों को खुला रखना पड़ेगा ताकि परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको आप समझ सकें। सो ये परमेश्वर की संगति की बात है। जितना आप संगति में रहेंगे परमेश्वर वो दर्शन आपको दिखाएगा। कभी कभी मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करता हूं तो सामने मुझे दिखाई देता है और इससे मुझे समझ में आता है कि मेरा परमेश्वर वास्तविक है और वास्तविक बातें करता है। तो लिखा है कि वो लोग सब बाहर निकले 7 स्वर्गदूत। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। अब स्वर्ग का सोना कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 7 कटोरे हैं। कितने बड़े कटोरे होंगे इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने 3 कटोरे जो उंडेले गए उसके संबंध में मैंने बात की। और ये कहां पर उंडेले जा रहे हैं? पूरी पृथ्वी के ऊपर उंडेले जा रहे हैं।
डू यू अंडरस्टैंड? कितने बड़े वो कटोरे होंगे, उन कटोरों को उंडेलने वाले वो 7 स्वर्गदूत, वो कितने बड़े होंगे। दुनिया कितनी बड़ी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, सारी पृथ्वी पर उन कटोरों को उंडेलना है, सारी पृथ्वी पर उसका इफेक्ट जाना है, उसका प्रभाव होना है। इट्स नॉट इन वन पर्टिकुलर प्लेस, एक कोई जगह में नहीं है, नहीं तो सारी पृथ्वी पर मुंडेले जाएंगे। इन बातों को जब मैं पढ़ता हूँ, और ये कैसे कटोरे हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है 7 कटोरे दिए गए, प्रकोप के कटोरे, श्राप है उसके अंदर, और ये श्राप परमेश्वर उंडेल रहा है। अब तक सब्र किए बैठा है परमेश्वर, अब तक सब्र करके बैठा है। जब ये कटोरे उंडेले जाएंगे तो क्या होगा, पहले से बता दिए हम लोग को, ये चेतावनी है। तैयारी करने के लिए हम लोग को सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसको कोई मजाक की बात मत समझिए आप, ये बहुत हकीकत की बातें हैं, और इसलिए इन बातों में बहुत रहस्य है, बहुत दम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और परमेश्वर उसको बता रहा है, यूहन्ना को बता रहा सब बातें कि देखो क्या होने वाला है, इन कटोरों को उंडेला जाएगा तो क्या होगा वो भी बता दे रहे हैं। और रियली हम लोग को तैयार होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। मंदिर से वो लोग बाहर निकले हैं, 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे लेकर निकले हैं, सोने के हैं सब, और वहां देख रहे हैं हम परमेश्वर की महिमा सामर्थ्य मंदिर में भर गई है। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां, ये विपत्ति के कटोरे, हम लोग के जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, छोटी छोटी विपत्तियां आती है, कितने डावाडोल होते हैं हम लोग, कितने घबराते हैं हम लोग, कितने डर लगता है, सोच सोच के हम लोग परेशान होते रहते, नींद नहीं आती है, उलझन होती है, दिमाग परेशान रहता है, विचार पर विचार, फालतू फालतू टाइप के विचार आते रहते हैं। दिन पर विपत्तियां आती है ना, उनको पता है। और ये विपत्ति तो खाली एक शहर, एक गांव में या एक कंट्री में नहीं होना है, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर ये विपत्ति आएगी। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। नहीं होंगे तो झेलना है फिर। आज तो मैं बता दे रहा हूं, कल कौन बताएगा। समझ लीजिए आज सारी बातें। तो लिखा हुआ है कि वो 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। तो यहां से हम लोगों ने पिछली बार भी शुरुआत की थी, आज भी हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये कब तक ये विपत्तियां चलेगी, कितने दिन चलेगी, क्या होगा वो तो सब बताया जा रहा है यहाँ पर, और उसी को मैं बहुत खुलासे के साथ आप लोग को सारी बातें बता रहा हूं। सो प्लीज तैयार होके आप लोग सब बातें सुनिए। तो पिछले मैसेज में मैंने 3 विपत्तियां जो हुई, 3 स्वर्गदूतों ने जो कटोरे उंडेले, उसकी वजह से क्या क्या हुआ उसका बयान मैंने आप लोग को बताया, उसका डेमो भी मैंने बताया क्या हुआ, पहले क्या हुआ था। और परमेश्वर, अब वो तो डेमो था, वो तो छोटा एक ड्रामा था, लेकिन अब परमेश्वर पूरी पृथ्वी में ये काम करने जा रहा है। सो आपको प्रकोप के कटोरे हैं, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, कितना क्रोधित हुआ है,
समझाते समझाते परमेश्वर उब गया है। कितना समझाया जाए, कितना प्रचार किया जाए, इतनी बातों का खुलासा किया जाए, लेकिन जीवन जस का तस चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब अपनी अपनी मनमानी जी रहे हैं। मैं बहुत डर रहा हूं इन सारी चीजों को सुन के और देखकर और समझकर कि हे प्रभु, ना ये तो बर्दाश्त के बाहर की बातें हैं, क्या होने वाला है। चलिए, तो 3 कटोरे यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन तीसरा कटोरा जो है वो पानी का स्वर्गदूत वहां पर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहा है। वो हम लोगों ने 4 पद और 5, 6, 7 पद तक हम लोगों ने देखा था। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं चौथे स्वर्गदूत का वर्णन। हम लोग देखे जरा चौथे स्वर्गदूत 8 पद में देखिए। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। सारी बातें बता दी यहाँ पर। चलिए इसको समझे जरा हम लोग। पुराने समय से परमेश्वर इस बात को बता रहा है। पहला हादसा कहां पर हुआ था? सदोम और गमोरा में। ऊपर से आग बरसी थी, ऊपर से बड़े बड़े अंगारे, ओले सब गिरे थे, और ओले भी गिर रहे थे, यानी बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे थे, लेकिन उसके साथ आग गिर रही है। क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का? कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। परमेश्वर क्या कर रहा है वहां पर? इसका डोमिनियन है ज्यादा। वो आग के अंगारे जो वहां से गिर रहे, सल्फर। अभी हाल में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उसका रिसर्च किया है और उन लोगों ने पाया कि वो जगह जो डेड सी है उसके पीछे में जो जगह है, दैट इज सदोम एंड गमोरा, वहां के सारे एरिया को अभी तक उन लोगों ने बहुत बार इसको जांच पड़ताल की है, डिस्कवरी वहां पर की है, और उन लोगों ने पाया है कि वो पूरा एरिया जो है वो चूने के पत्थरों से भरा हुआ है। सल्फर भी वहां पाया जाता है। और फिर परमेश्वर के पास कितना सल्फर है? सल्फर समझ रहे हैं ना? सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग लगती है, ऑटोमेटिकली आग लगेगी। और ऐसा सल्फर परमेश्वर ऊपर से भी गिरा रहा था और पूरा सदोम और गमोरा को नाश करके पूरा भस्म कर दिया। दैट इज डेमो। यहां पर लेकिन कुछ बड़ी आश्चर्यजनक बात मुझे लग रही है। लिखा हुआ है चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। लो भाई, यानी इसमें बड़ी तथ्य की बात यह है कि स्वर्गदूत यदि सूर्य पर जाकर खड़ा भी हो जाए तो उसको कोई असर नहीं होने वाला है। सूर्य का तापक्रम कितना है? सूर्य में कितनी गर्मी है जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है। जितने और नवग्रह है वहां तक भी पहुंच रही है उसकी गर्मी। अगर वो गर्मी यहां तक न पहुंचती तो क्या हाल होता हम लोग का। और साइंस तो बहुत सारी बातें हम लोग को प्रकाशन कर चुकी है, खैर। लेकिन यहाँ बाइबल कहती है कि एक स्वर्गदूत जो है चौथा, वो तो सूर्य के ऊपर जाकर उसने उस कटोरे को उंडेला है। क्या सूरज को सूरज पर परमेश्वर का क्रोध भड़का है? ये नहीं, सूरज पर नहीं भड़का है। भड़का हम लोग के ऊपर है, पृथ्वी पर क्रोध भड़का है। पृथ्वी पर प्रकोप का कटोरा का असर होने वाला है।
सूरज पर उसने डाला जरूर है, क्या करने के लिए? वो सूरज पर वो कटोरा उंडेल देने से उसका तापक्रम जो था वो बढ़ गया। हीट, देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ हीट। सेम स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में। राजा ने क्या किया था? सदरक मेशक अबेदनगो तीन को क्या करना था? आग के भट्टे में डालना था। क्यों? क्योंकि राजा की उन लोगों ने उपासना नहीं की, और राजा ने उस भट्टे को कहा, भट्टे के बारे में कहा कि इसको 7 गुना और धक्का दो, इतनी गर्मी पैदा करो। जो लोग शद्रक मेशद अबेदनगो को पकड़ के वो उसमें डालने के लिए गए, वो जल के मर गए। उसके नजीक तक जाते जाते वो जल के मर गए। ये तीनों तो बड़ा मजे में है। तीनों को अंदर डाला लेकिन कोई असर नहीं होता है। देखिए, आप जब ईश्वरीय जीवन जीते हैं ना, परमेश्वर की भक्ति का जीवन आप जीते हैं, आप पर आग का असर नहीं होना है, पानी का असर नहीं होना है, समुद्र का असर नहीं होना है, आंधी तूफान का असर नहीं होना है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। यशायाह 43 अध्याय में भी लिखा है, आग में से होकर जाओगे तो भी परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ है कि वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूंगा? मैं सूरज पर ये कटोरा उंडेलूंगा। और स्वर्गदूत ने जाकर जो ही उंडेला, उसका तापक्रम इतना बढ़ गया। परिणाम क्या होता है? लिखा हुआ है कि मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। चलिए, तो अब सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? क्या हाल होगा उनका? इस विषय में परमेश्वर कई जगह में बात करता है बाइबल के अंदर। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय पढ़िए, उसका 2 पद पढ़िए। वहां पर मूसा जो था वो आखिरी उपदेश दे रहा है, इजराइलियों को समझा रहा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके उसके विरुद्ध तुम चलते रहे, यदि तुम मूर्तियों की पूजा करने में जुटे, समझ लो परमेश्वर का क्रोध भड़कना है। क्या करेगा वो? भयंकर हाल करने वाला है। मैं थोड़ा सा पढ़ दूं आपके लिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। तो वो क्या होना है, व्यवस्था विवरण में वो बताया गया है। उसका 28 अध्याय उसका 22 पद में मैं पढ़ रहा हूं, 28 का 22। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरूई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। परमेश्वर कह रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक बात है। मेरी आज्ञाएं तुमको खेलने के लिए नहीं दी है, मेरी आज्ञा केवल तुमको किसी को बताने के लिए नहीं दी है, ये तुमको अप्लाई करने के लिए दी है। इन आज्ञाओं को तुम नहीं मानोगे तो मैं ये सब विपत्ति तुम्हारे ऊपर लाऊंगा। पूरी 3 जो बड़ी पुस्तकें हैं भविष्यद्वक्ताओं की, यशायाह, यिर्मयाह और इजेकियल, बहुत बहुत विपत्तियों के बारे में बातें करते हैं। इस पृथ्वी पर ये होगा, ये तो स्वर्ग से आ रहा है, ये विपत्ति स्वर्ग से आ रही है। कितनी बड़ी विपत्ति ये होगी। एक बार मैंने उपदेश में मैंने आप लोग को बताया था, शायद आप लोग को याद है कि नहीं। एक एटम बॉम्ब के फटने से या फूटने से या उसका तापक्रम जो निकलता है उसकी वजह से पूरा उस एरिया के लोगों के नक्शे बदल जाते हैं। आंखें अंधी हो जाती है, नाक टेढ़े हो जाते हैं, मुंह फट जाता है, कान पूरे
सुनाई नहीं पड़ेगा कभी, कोढ़ी हो जाएंगे सब, पूरा शरीर गलने लगेगा उसकी उसके तापक्रम से। साइंटिस्ट लोगों का कहना, अब जो नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं लोगों ने, और अभी तो ईरान और इजराइल की लड़ाई चल ही रही है, कब तक चलेगी गॉड नोस। लेकिन बार बार एक ही बात बोली जा रही है। अभी पाकिस्तान भी एक बात बोल रहा है कि मैं, अगर मेरा क्रोध भड़का तो समझ लो मैं एटम बम फोड़ दूंगा, जाए सब जहन्नुम में, मरे सब। लेकिन एक बॉम्ब के फटने से क्या होता है उसका असर बताया गया है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, कि रियली एक बॉम्ब के फटने से ये जितना ग्लेशियर है ना दुनिया में, मतलब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो सब पिघल जाएंगे। ये समुद्र का पानी जो है वो सारे ग्लेशियर पिघल के कहाँ जाएंगे, पानी बन के वो कहाँ जाएंगे, समुद्र में। और 30 फीट ऊपर चला जाएगा पानी। दैट मीन्स नो बडी विल सर्वाइव, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये तो दुनिया के लोगों का बनाया हुआ है। हमारा परमेश्वर का क्रोध देखिए, अगर वो क्रोधित हुआ, उसका प्रकोप का कटोरा उंडेला, तो सूरत पर जाके उंडेल रहा है। बोला तुमको अब एक नया और चमत्कार दिखा रहा हूं, सूरत पर उंडेलूंगा मैं और उसकी गर्मी इतनी बढ़ाऊंगा। मैं तो जानता हूं, हमारे यहाँ, मैं, मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे वहां पर कॉपर माइंस थी, और उसके बगल में 3-4 किलोमीटर दूर पे एक और, मतलब जहां पर ये तांबे को पिघलाया जाता था, उसके अंदर जाके मैंने देखा है। टाटा नगर में जाके, जहां पर आयरन को पिघलाया, आयरन ओर को पहले पिघलाया जाता है, उसमें से जो आयरन है वो पिघल के एक रस बन के उसका प्रवाह होता है, वो दूसरी जगह जाता है। और ये जो स्लेग होता है, मतलब जो खराब माल जो है, वो सब दूसरी जगह चला जाता है। और उसका मैंने उनसे पूछा था, बोलता 300 डिग्री सेल्सियस इसका तापक्रम है। और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ना, वो सब काले और जल के खाक हो जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी। परमेश्वर ने हमारी दुनिया बनाई है, इक्वेटर नाम की जो परिधि है उसको आप देख रहे हैं कि नहीं? उस परिधि में जितनी कंट्रीज आती है, इक्वेडोर आता है, कॉन्गो आता है, हमारा जो हिंदुस्तान है, साउथ इंडिया, वो सिर्फ 8 जो उसके परिधि है, तो 8 खाली डिग्री नीचे है, ऊपर है, सॉरी। अगर वहां से इतनी गर्मी आती है कि सोचिए, साउथ इंडियन लोगों को आपने देखा होगा कैसे हो जाते हैं, कैसे हैं वो लोग, उनका रंग रूप कैसा होता है। सो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी पर घटित होते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। अब तो ये स्वर्ग से गिरा रहा परमेश्वर, स्वर्ग से तापक्रम भेज रहा है। और ये जब परमेश्वर भेजेगा, इस आग में कौन नहीं झुलसेगा, कौन नहीं झुलसेगा। किन पर आ रही है विपत्ति, किन पर आ रही है? नीचे में लिखा हुआ है, उसके आगे में लिखा हुआ है, ये विपत्ति तो आई और सारे मनुष्य जितने थे, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है। देखिए परमेश्वर कितना महान है, इसको सारी विपत्तियों पर अधिकार है। ये 7 विपत्तियां परमेश्वर ला रहा है, प्रकोप का कटोरा परमेश्वर की आज्ञा से उंडेला जा रहा है। 7 स्वरदूत, स्पेशल स्वरदूत है ये। वो कटोरा कौन उठा सकता है, वो कटोरा को कौन उंडेल सकता है, कितना बड़ा है वो,
ये सारी पृथ्वी पर इसका इफेक्ट जाएगा। कितने बड़े बड़े कटोरे होंगे। मैं बहुत ही घबराता हूं इन सब बातों को सुनता हूं, देखता हूं तो बाप रे, इस क्या हाल होने वाला है इंसान का। लेकिन कह रहे हैं कि परमेश्वर जिसको इस पर अधिकार है उसकी निंदा की। और कौन है ये निंदा करने वाले? हम लोगों ने अभी उसमें देखा था, इसमें पहला ही स्वर्गदूत है, पृथ्वी पर उसने उंडेला है कटोरा, और लिखा हुआ है तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप लगी थी। एंटी क्राइस्ट का जमाने की बात हो रही है यहाँ पर। और ये कटोरा जो उंडेला जा रहा चौथा, और इसका इफेक्ट कितना बड़ा होने वाला है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि रियली ये तो होना ही है और सब झुलस जाएंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि परमेश्वर के नाम की निंदा की। अरे कम से कम इस विपत्ति के चलते तो परमेश्वर की और लौटो, परमेश्वर से कहो परमेश्वर माफ कर दीजिए हम लोग को, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम लोग बहुत गलत काम किए हैं। नहीं 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 नहीं, वो विपत्ति से इतना झुलसने का टाइम आता, अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी मैं देखता हूँ। कभी किसी का जवान लड़का मर जाता है ऑल ऑफ सडन, किस पर इल्जाम लगाते हैं हम लोग? दुनिया के लोग किस पर इल्जाम लगाते हैं? हे परमेश्वर तूने ये क्या किया, भर जवानी में इसको अपने ले लिया, उठा लिया, इसको हमारे बीच से ले लिया इसको। इल्जाम कहाँ लगाते हैं? परमेश्वर पर। ये तो हो ही रहा अभी। कोई विपत्ति हम पर आती है तुरंत हम परमेश्वर के पास प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसमें भी हम बोल देते हैं ये परमेश्वर ऐसी विपत्ति आप क्यों लाए? आप इन तीनों का पढ़िए, कौन, यशाया, इर्मया और इजेकियल, ये लोग भी वही बात कर रहे हैं। दाऊद राजा भी वही बात कर रहा है। दाऊद राजा कह रहा प्रभु तूने दुष्टों को क्यों बनाया है? ये दुष्ट लोग क्यों इतने खुश होते हैं? ये दुष्ट लोग क्यों इतना लंबा जीते हैं? ये दुष्ट लोग को क्यों इतनी सारी चीजें मिली हुई है जो धर्मियों को मिलनी चाहिए उनको मिली हुई है? ये क्या हो रहा है? सो इमीडिएटली हम परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं। ये नेचर है हमारा, बट दैट्स नॉट द राइट नेचर। यहाँ पर भी लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं और दूसरा काम क्या कर रहे हैं? उन्होंने मन न फिराया। देखिए, पर प्रभु यीशु मसीह तो शुरू से इस बात को बोल रहा है, पहला सेंटेंस ही उसका वही है। गलील की झील के पास जब उसने पहला प्रचार किया, वहां पर वो कह रहा है रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर यू। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है, तुम्हारे पास, तुम्हारे नजदीक आ गया है। बट रिपेंट, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज ऑल्सो अ कमांडमेंट। ये आज्ञा भी है। और प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र और कितना दीन था, हम लोग से कह रहा पश्चाताप करो ना भाई, पश्चाताप कर लोगे तो बहुत बड़ा काम मुझे भी करने मिलेगा, मैं इसीलिए आया हूं। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है, पहले तुम पश्चाताप करो, उसके बाद मैं अपना काम तुम्हारे जीवन में करूंगा, और ऐसा काम करूंगा कि तुम खुद छक पड़ जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एक तो परमेश्वर के नाम की निंदा की है और दूसरा उन लोगों ने मन नहीं फिराया है। टेरिफिक। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वो नींव जो पड़ी है और वो प्रभु यीशु मसीह है।
लेकिन हमारा प्रभु क्या कह रहा है वहां पर? वो कह रहा है कि अब तुम्हारा जीवन तुम किस तरह से संवार रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तुमने प्रभु को पा लिया, तुमने प्रभु को स्वीकार किया, तुमने पापों से पश्चाताप किया, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम अपने आत्मिक जीवन को किस रीति से सजाते हो और कब तक सजाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड। जो काम प्रभु यीशु मसीह को करना था वो उसने कर दिया। पवित्र आत्मा भेजना था, पवित्र आत्मा भेज दिया, एक्सेप्ट, आप ले लीजिए। लेकिन अब उस जीवन को सजाना, और प्रभु क्या क्या चीजों से सजाना मांग रहा है, उन सारी सजावट का सामान हम लोग को दे दिया है। आप सजिए तो सही पहले। और प्रभु कह रहा है अब उस तुम्हारा जो जीवन है, प्रभु में आ गए तुम। आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च। कलीसियाओं में क्या हो रहा है आजकल? मैक्सिमम कलीसियाओं में जहां भी मैं गया, रियली वहां पर कोई सीरियसनेस मैंने नहीं पाई। देयर इज नो सीरियसनेस। लोग बस जो जीवन जी रहे हैं वैसा ही जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में। प्रभु कह रहा नहीं, अब मैं तुमको 6 वस्तुएं देता हूं। पढ़िएगा मेरे साथ, ये आपका 1 कोरिन्थियुस का कौन सा है, 3 अध्याय। 1 कोरिन्थियुस का 3 अध्याय और उसका मैं 12 पद से पढ़ रहा हूं। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आपने कैसे अपना जीवन संवारा? अगर आपने उसको सोने से सजाया है, क्या है सोना? चांदी से सजाया है और बहुमूल्य पत्थरों से। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में बहुत सारे बहुमूल्य पत्थरों की बात की है। 12 टाइप के अलग अलग प्रकार के पत्थर। मैंने तो कभी देखा नहीं इन पत्थरों को। आई हैव नॉट सीन दैट। इतनी लंबी उम्र हो गई मेरी, लेकिन मैंने कभी इन पत्थरों को नहीं देखा कि हाउ कॉस्टली दे आर, कितने महंगे वो पत्थर है। हीरा कोयले की खदान से मिलता है। सबसे बड़ा हीरा जो था कोहिनूर, आज कहां पर है? इंग्लैंड की रानी के पास। अब रानी भी चली गई, अब किसके पास है? प्रिंस के पास, चार्ल्स के पास। चलिए वो सब बातें क्या करना। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, इससे आप अपने जीवन को सजा रहे हैं। कैसे सजाएंगे? कोई कहेगा अरे मैं तो सजा रहा हूं, मेरे पास आधा किलो से सोना है, 5-6 तो बड़े बड़े हार हैं मेरे पास मेरी वाइफ के लिए। तो वाइफ सजा रहे हैं आप? क्या आप अपने आप को कहां सजा रहे? कभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, उसमें जो एक मंदिर है, उस मंदिर का जो क्या बोलते हैं, प्रसाद जो बनाता है, मिठाइयाँ और ये सब का प्रसाद जो बनाता है, उस आदमी के हाथ उंगलियों में मैंने देखा, दोनों हाथ की उंगलियों में इतने मोटे मोटे, मतलब उंगलियों में उसका सोने का सब अंगूठियां थी, और उसके गले में 6-7 पूरे सोने के हार। क्या उस सजावट की बात परमेश्वर कर रहा है? ये दुनिया के हार और ये सब सोना पहन के आप कहोगे हमने अपना मसीही जीवन सजा लिया। ये है मसीही जीवन सजाने का तरीका। तो आप कहेंगे तो फिर परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है सोना, क्यों कह रहा है? बाइबल ये कह रही है कि ये तीनों चीज जो है, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, दे आर सो कॉस्टली।
इतने महंगे बहुमूल्य है, और ये जितने बड़ी मात्रा में होंगे उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। उससे बड़ा एक वैल्यूएबल चीज परमेश्वर ने हमें दी है, और बाइबल बार बार बताती है, सोने से भी अधिक बहुमूल्य तुम्हारा विश्वास है। सोने और चांदी और बहुमूल्य, इन पदार्थों से भी बहुमूल्य तो ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन का क्या मूल्य आप लगाओगे? कैसे आप इसके द्वारा अपने जीवन को सजाओगे? वही तो जोशुआ भगत कर रहा है। आई वॉन्ट टू रीड द बाइबल। डेली पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सीखना है, जानना है, प्रभु के साथ बैठना है। कोई कहेगा आपके पास काम धंधा नहीं है। काम धंधा था, लेकिन अब मैं वृद्धावस्था में हूं। लेकिन अब जो आनंद मिल रहा है वो मुझे जवानी में नहीं मिला। प्रचार कर रहा था लेकिन वो आनंद नहीं मिला जो अब मिल रहा है, और अब वो आनंद मैं आपके साथ बांट रहा हूं। तो बहुमूल्य सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। बाइबल कहती वचन भी बहुमूल्य है, आपका विश्वास भी बहुमूल्य है, और आपको जो धार्मिकता परमेश्वर प्रदान कर रहा है दैट इज फ्रॉम अबाव। ये स्वर्ग से आपके ऊपर ये वरदान के रूप में उतर रही है सारी बातें। प्रभु ने कहा है मलाकी 3 अध्याय 10 पद में, 10वां लिया, और उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, आकाश के झरोखे खोलकर मैं स्वर्ग से अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दूसरे 3 और बातें हैं। कि दूसरी बात क्या है? बहुत सारे लोग अपना जीवन कैसे संवार रहे हैं? काठ लकड़ी से संवार रहे हैं, घास घास और फूस। तो इसमें क्या हो गया भाई? हमारे पास नहीं है पैसा, हमें जो है वो इसी से हम संवार रहे अपने जीवन। नहीं 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 नहीं, बाइबल ये नहीं कह रही है। डोंट टेक इट इन अदरवाइज। इसको दूसरी तरह से आप मत लीजिए, सांसारिक तौर तरीके से, सांसारिक ज्ञान से सब मत समझिए, नहीं तो आप गए गए, फिर तो सुधार नहीं होने वाला है। क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने जीवन को इस रीति से रद्दार रख के संवारता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन आग के साथ प्रकट होगा। वो दिन आग के साथ प्रकट होगा। और तब क्या लिखा हुआ है? और वह दिन बताएगा, क्योंकि वो आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है, जीवन को कैसे सजाया। वो आग परखेगी। प्रभु आग के साथ आ रहा। ये तो भाई सूरज पर कहाँ डाल रहे हैं वो कटोरा, वो तो उसके क्रोध का कटोरा है। अब यहाँ हमारा प्रभु आ रहा तो आग के साथ आ रहा है। कह रहा पहले तो जांच होगी सबकी, कौन कितने पानी में है, किसने अपना जीवन कितना संवारा है, किन चीजों से संवारा है। आग में रुक गया तो बच गया, और जिसके काम जल जाएंगे, बाप रे क्या हाल होना है उसका। क्योंकि वो प्रभु को पा लिया था, क्योंकि उसने पापों से पश्चाताप किया था। बचाव तो है, बचाव तो है, लेकिन इनाम नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। सूखे, स्वर्ग में भी सूखे जाओगे। ये किस प्रकार की जिंदगी हम जी रहे हैं? इस जीवन के लिए हम लोग को तैयारी तो करना है भाई, क्योंकि प्रभु का वचन तो
आग के साथ प्रकट होगा। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। चलिए, तो ये दूसरी एक बात यहाँ पर हम लोगों ने देखी कि आग के साथ परमेश्वर का वो दिन आने वाला है। वो तो एक दिन की बात है, वो प्रभु आएगा उस दिन की बात है, पृथ्वी पर पैर रखेगा उस समय की बात है ये। दूसरा एक हम लोग देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका 7 पद और 10 पद, या 7 पद से पूरा नीचे तक पूरा पढ़िए आप लोग, वहां पर आप लोग को मिलेगा। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़िए, पूरा 3 अध्याय। वहां पर बताया गया है कि सारी पृथ्वी आग से भस्म हो जाएगी। अब ये सारी चीजों को आप एक दूसरे से मिलाइए और समझिए बात, परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है और क्या होने वाला है। तो लिखा हुआ है वो स्वर्गदूत जो है वो तो अपना जो कटोरा है उसने सूर्य पर उंडेला, उसका तापक्रम इतना बड़ा, बाइबल कह रही है कि पतरस ने इस बात को लिखा है, वो कह रहा है कि सारी चीजें तप्त होकर पिघल जाएगी और खत्म हो जाएगी। एंड ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़ा बड़ा सुख चैन का जीवन जो आज आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, खूब कमाइए, खूब पैसा जमा करिए, करिए, कोई बात नहीं है। क्या ये आपके साथ जाएगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या बोला था? बोला मेरा जो कॉफिन बॉक्स होगा ना, मर जाऊंगा तब, मेरा हाथ तो उसके बाहर रखना, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि ये बंदा कहाँ ग्रीस देश से आया, जीतते 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 ये इंडिया तक आया और इतना इसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन लास्ट में पाके क्या गया? खाली हाथ, कुछ नहीं पाया। क्या हम लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे? किसी ने कहा है जितने बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं सबकी मुट्ठियां बंद होती है, कोई हाथ खोल के नहीं आता है, और जाता है तब हाथ खुला रहता है, एक गोद लेके नहीं जा रहा हूं, खत्म, मुट्ठी बंद नहीं होती है। तो लेके कुछ आए भी नहीं है और लेके कुछ जाना भी नहीं। उससे पहले ये सब बातें जो प्रभु बता रहा है उसको कम से कम समझ लीजिए, अपने जीवन में अनुभव कर लीजिए। और दूसरा हम देख रहे हैं कि ये स्वर्गदूत जो चौथा स्वर्गदूत है वो मंदिर में से निकला है बाहर। क्या अब तक वो लोग मंदिर में बंद थे? ये पॉसिबली बंद थे। अब प्रभु का वो प्रकोप का कटोरा लेकर बाहर आए हैं और बाहर आके उनको अब ये चांस मिला है, हमें क्या करना है। हमारे हाथ में जो इतने बड़े बड़े कटोरे हैं इनको हमें कहाँ कहाँ उंडेलना है प्रभु, आपने पहले से तय किया है, और पहले से ये सारी बातें जोशुआ भगत के द्वारा आपने बता दी, प्रकाशित वाक्य में आपने सब बातें खोल के बताई। क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। मुझे स्वर्गदूत भी बहुत पसंद आए, सातों स्वर्गदूत इतने बड़े बड़े कटोरे लेकर आए हैं, लेकिन वो उसका भार उनको महसूस नहीं होता है। दूसरी बात कि सोने के कटोरे, वो सोने के कटोरे में प्रकोप भरा हुआ है, श्राप भरा हुआ है। आगे की तमाम अध्यायों को पढ़ेंगे आप, 16 के बाद के 17 अध्याय, 18 अध्याय, 19 तो खैर लास्ट है, और उसके बाद 20 अध्याय तो मैंने बहुत बातें बताई आप लोग को 1000 वर्ष का राज्य के बारे में, और उसमें बहुत बातें मैंने बताई आप लोग को, कितने कितने मैसेज बताए मैंने। लेकिन वो सब परमेश्वर का प्रकाशन है जो प्रभु मुझे बताता है, और आज भी मैं आप लोग को ये सब बातें बता रहा हूँ।
चलिए, तो ये बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर की निंदा करना। और परमेश्वर के सामने जब आप आते हैं तो मन ना फिराया हो तो फिर कुछ रिवॉर्ड मिलना नहीं है आपको। मन फिराया हुआ व्यक्ति डेफिनेटली बच तो जाएगा, बचेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं सब। आप बाकी आगे के जो वचन है उसमें भी वो लोग निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की। माने क्यों कर रहे हो भाई? क्या बिगाड़ा है परमेश्वर ने? इतनी बड़ी पृथ्वी तुम्हें रहने के लिए दी, इतना बड़ा इंडिया तुम्हें रहने के लिए दिया, तुम्हारे अपने अपने घर है पूरे इंडिया में, जहां चाहो वहां तक तुम घूमो फिरो आनंद से रहो। लेकिन फिर भी नो थैंक्स टू गॉड। जब आप नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, दैट मीन्स यू आर नेगेटिव। आप नकारात्मक जीवन जी रहे हैं। और एक क्रिश्चियन को तो ऐसा जीवन जीना ही नहीं है। ये घास फूस और ये काट का जीवन जो है ना, वो वही है, दिखावटी जीवन। समय मिला तो प्रार्थना का मीटिंग है तो उसमें लंबी लंबी प्रार्थना करा दी, लोग कहेंगे अरे बाप रे बहुत बहुत प्रार्थना करने वाला है। घर आए फिर तो जिंदगी में कभी प्रार्थना ही नहीं करता। ऐसे कैसे होगा? ये नकली जीवन का कोई औचित्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा कटोरा अब उंडेलने वाला है, पांचवा स्वर्गदूत कहाँ उंडेलेगा? चलिए हम लोग उसके बारे में भी पढ़ लें। तो लिखा हुआ है 10 पद से, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। आई एम हैप्पी, मैं खुश हो गया। पांचवें स्वर्गदूत को ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या क्या लिखा है? उसने अपना कटोरा जो था वो उस पशु के सिंहासन पर उंडेला है। अभी वो कहाँ बैठा हुआ है? अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, दुनिया पर राज कर रहा है। एंटी क्राइस्ट कहां से निकलेगा वो? एक पशु निकल रहा है समुद्र में से, उसके बाद उसी 13 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, दूसरा पशु निकल रहा है जमीन से, पृथ्वी से निकल रहा है। दोनों पशु मिले हुए हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। अरे तुम्हारी ऐसी गत करने वाला है परमेश्वर, एंटी क्राइस्ट की। और इसके बारे में तो कई पद मैंने आप लोग को पहले भी वर्णन किए हैं, बताया है उसके संबंध में। एंटी क्राइस्ट क्या है, कहां से आता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो होना है एंटी क्राइस्ट का, दैट इज इजराइल, इजराइल पर होना है। क्यों? क्योंकि मत्ती उसका 24 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 15 पद में, यही एंटी क्राइस्ट 7 वर्ष तक राज करेगा। बहुत भयंकर राज है उसका, सारी दुनिया मानेगी उसको। ओनली जिन्होंने अपना जीवन को सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से, यानी कि परमेश्वर के उन सद्गुणों से सजाया है, बस वही लोग बच पाएंगे। मैंने वो 1000 वर्ष के राज्य में भी आप लोग को बताया था। इजराइल के जब सारे लोग देखेंगे, अभी तो वो लोग नहीं मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन वहां भी है, देयर आर सम बिलीवर्स जो वर्शिप करते हैं और गाते हैं गीतों को, आता है सब। लेकिन वो लोग उस वक्त तो सारे लोग विश्वास करेंगे आफ्टर द रैप्चर। और रैप्चर के बाद एंटी क्राइस्ट का राज शुरू हो रहा है 7 साल का। इज़ेकियल उसका 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 3 पद से 5 कलम तक जो बात है, तो वो 3 से 5 पद में जो बातें हैं वो भी एंटी क्राइस्ट के संबंध में है।
इज़ेकियल इसका दर्शन देखता है, परमेश्वर उसको ले जाता है आत्मा में, दिखाता है, डेमो दिखाता है परमेश्वर, देखो पहले तुम, ये हाल होता है एंटी क्राइस्ट की पूजा करने वालों का। और वो उस जमाने का जो यरूशलेम का मंदिर था उसमें मूर्ति खड़ी करी है एंटी क्राइस्ट, उस जमाने का एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट तो बहुत पहले से काम कर रहा है, शैतान है, शैतान का दूसरा रूप है, अनेक प्रकार से काम करता है भरमाने का। दानियल उसका 9 अध्याय 26-27 तो 3-4 बार हम लोग देख चुके हैं। क्या करेगा वो, मत्ती का उसमें भी बताया। तो ये सब यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति को खड़ा करेगा वो। और पिछले जमाने में जितने भी रोमी सरकार का राज्य था उसमें कितने रोमी जो बड़े बड़े राजा लोग थे, सम्राट लोग थे, जूलियस सीजर, इस टाइप के, उन लोगों ने अपनी मूर्तियां खड़ी करवाई थी, जगह जगह में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई थी। मैं देख के आया हूँ कैसरिया में, अभी भी वो पड़ी हुई मूर्ति। सो लाइक दैट, ये सब तो कर रहे हैं, एंटी क्राइस्ट भी तो ये कर रहा है। और आज तक कितने लोगों को उसने भरमाया और क्या कर रहा है। इवन जितने लोग ये चर्च में भी जा रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम है, दे आर फॉलोइंग एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं। नहीं मालूम उनको, कर रहे हैं, लेकिन वो बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं मालूम है क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, क्या होगा इसका पढ़ के भी, खत्म। तो ये जीवन तो बेकार है। लेकिन आगे होता क्या है, ये एंटी क्राइस्ट के सिंहासन पर तो उंडेला उसने कटोरा, इस कटोरे में क्या है, आग है? नहीं, इस कटोरे में क्या है, प्रकोप है। प्रकोप क्या लिखा हुआ है आगे, उसके सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। एंटी क्राइस्ट का राज्य कहां कहां है? एवरी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है इस दुनिया में, सारे राज्यों पर एंटी क्राइस्ट राज कर रहा है, अपना सिंहासन स्थापित कर चुका है, बहुत भयंकर रूप से काम कर रहा है। हमारे इंडिया में भी कर रहा है। अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सब जानते हो, रोज पढ़ते हो, रोज न्यूज देखते हो। क्या लिखा हुआ है, एंटी क्राइस्ट के राज्य पर क्या छा गया, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। मैंने आप लोग को गत दिनों में एक बात बताई थी, वो था कि परमेश्वर का राज्य कहाँ स्थापित होता है, किसके जीवन में स्थापित होता है? क्या वो लैंड पर स्थापित कर रहा है अपना राज्य? लैंड पर नहीं, आपके जीवन में स्थापित कर रहा है। उस राज्य को जीवन में स्थापित होना है। देन यू विल बी कॉल्ड द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रजा कहलाए जाओगे आप। तो क्या है, परमेश्वर का डोमिनियन, परमेश्वर का वो राज्य आपके जीवन पर है, उसका अधिकार है आपके जीवन पर। वो जीवन आप कह सकते हैं कि यस, द किंगडम ऑफ गॉड इज एस्टेब्लिश्ड इन माई लाइफ, मेरे जीवन पर उसका राज्य है, मैं उसकी आज्ञा मानता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं, मुझे वो जीवन की रोटी खिलाता, मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं उसका जीवन का पानी, जीवन जल जो उसने दिया वो मैं पी चुका हूं, पवित्र आत्मा ले चुका हूं, पवित्र जीवन जी रहा हूं। ये है परमेश्वर का राज्य, ये है उसकी प्रस्तुति। यू हैव टू रिवील द किंगडम ऑफ गॉड थ्रू योर लाइफ। कहां है परमेश्वर का राज्य? हर देश में वो राज करना चाहता है, हर देश का राजा है वो, लेकिन आप उसको अपनाएंगे तब तो राज करेगा आपके ऊपर।
आप उसका इनकार कर, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं उसको। ये चौथा स्वर्गदूत जो है वो क्या कर रहा है? वो रिजेक्ट कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। एंटी क्राइस्ट कौन है? परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी क्राइस्ट। तो ये सारी बहुत रहस्य की बातें हैं। तो लिखा हुआ है कि कितने दिन तक वो राज्य करेगा, और कैसा राज्य है वो तो कब से कर रहा है, कब से कब तक करेगा वो। और लास्ट वाला जो है सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है 7 वर्ष राज करने के लिए, वो उसका तो पूछिए मत। उसका तो खाली कल्पना करिए बैठे बैठे, जब अभी एंटी क्राइस्ट इतना भयंकर राज कर रहा है। और लिखा हुआ है कि वो जो कटोरा उंडेल दिया गया सारे उसके राज्य पर। राज्य कहाँ पर है उसका? द फॉलोअर्स ऑफ द एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट को जितने फॉलो कर रहे हैं, जितने उसकी छाप लगवाएंगे, जितने लोग अपने हाथों पर छाप लगवाएंगे, उसके पीछे हो लेंगे, जहां जहां भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। क्योंकि कटोरा कहाँ उंडेला जा रहा है? सारी दुनिया में एंटी क्राइस्ट राज करेगा। अभी भी कर रहा है, लेकिन इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है हम लोग को। किस तरह से कर रहा है वो सारी बातों की जानकारी हम लोग देते रहते हैं, बताते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो लिखा हुआ है कि उन सारे जगहों में अंधेरा छा गया। अब लो भैया, अंधेरा परमेश्वर डेमो दे चुका है। कहाँ कहाँ डेमो दिया था? 3 दिन और 3 रात मूसा के जमाने में, जब परमेश्वर ने उससे कहा था इस पूरे तुम्हारे मिस्र देश पर अंधेरा छा जाएगा, यहाँ तक कि तुम एक दूसरे को छू भी नहीं पाओगे, इतना भयंकर अंधेरा होगा वो। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया। 3 घंटे का, वहां 3 दिन का है, यहाँ 3 घंटे का है। ये कितने दिन का है ये वाला? और कब से स्टार्ट होगा ये? कब उसके सिंहासन पर ये कटोरा उंडेला जाएगा? एकदम स्टार्टिंग में ही, कि बाद में, कि बीच में? कब उंडेला जाएगा? कोई उसकी अवधि बताई नहीं गई है। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है, समझने की बात है कि उसके राज्य पर अंधेरा छा जाएगा। एंटी क्राइस्ट को भी समझ में आ जाएगा कि यार मैं किससे पंगा ले रहा हूं, किससे पंगा ले रहा हूं। वो तो स्वर्ग में बैठा है और अब उसने कटोरा उंडेल दिया। बताया जा रहा था तो भी मैं नहीं सुधरा। एंटी क्राइस्ट तो सुधरेगा नहीं, झूठा भविष्यवक्ता सुधरेगा नहीं, शैतान सुधरेगा नहीं, नेवर, कभी नहीं सुधर सकते। और उनके फॉलोअर्स कभी नहीं सुधर सकते। वो कंटिन्यूअली उसके राज्य में बने रहेंगे, उसका काम करते रहेंगे, अंधकार में पड़े रहेंगे। और अभी मैंने आप लोग को एक छोटा वीडियो भेजा है, आप लोग उसको देखेगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। व्हाट इज बाइबल, उसी पर मैंने वो बात बताई है। और वहां पर पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया। क्यों बनाया उजियाला? क्योंकि दूसरे पद में लिखा है, पहला अध्याय उत्पत्ति पहला अध्याय 2 पद में लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। वांटेड टू डू सम वेरी ग्रेट वर्क, बहुत बड़ा काम करना चाह रहा था। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। प्रभु यीशु मसीह आंदोलित हो रहा था, परमेश्वर कुछ करना मांग रहा है। पहला काम किया, उजियाला बनाओ। वो भी किसका उजियाला? उसी संदेश में मैंने सारी बातें बताई है, आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके सारे राज्य पर अंधेरा छा गया।
तो सारी दुनिया में उसका राज्य है भाई, सब लोग उसको मान रहे हैं। मूर्ति पूजा करना और चोरी चमारी करना और कितनी कितनी प्रकार की चोरियां लोग कर रहे हैं, उसका आजकल बड़ा आंदोलन चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ये सब अंधकार के जीवन है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, और उसमें क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि जितने बुरे काम हम कर रहे हैं वो अंधकार है, जितने बुरे काम करेंगे वो अंधकार है। तो क्या होगा? इस अंधेरे में हम पड़े रहेंगे, और ये अंधकार कब तक है? लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जुबान चबाने लगे। असह्य असह्य है ये अंधकार, कितने समय तक रहेगा? तो चलिए, ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं। फिर भी आगे उसका लिखा हुआ है कि लेकिन और अपने, क्या लिखा हुआ? लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और कोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। कोड़ों के कारण, सॉरी, कोड़ों बोल दिया। और अपने अपने कामों से मन न फिराए। ये लोग भी मन फिराने वाले नहीं है, नहीं फिराएंगे। ये बाइबल पहले से लिख दिया है, इसलिए ये बहुत मजेदार बात है। आप लोग इसको बहुत ही हकीकत के रूप में लीजिए और समझ लीजिएगा पूरी बात। कहीं हम लोग इसमें शामिल न दिखाई दे, क्योंकि प्रचार हो चुका, समझा दिया गया। अगर इसमें आप शामिल हुए एंटी क्राइस्ट के ग्रुप में तो फिनिश। फिर कभी आप उजियाला देख नहीं पाएंगे, परमेश्वर का उजियाला देख नहीं पाएंगे। और ये लोग को भी फोड़ा हुआ है। लो भाई, ये जितने एंटी क्राइस्ट वाले, पहले वाले में भी फोड़ा हुआ है, इन लोग को भी फोड़ा हुआ है। क्या बात है ये सब? तो एंटी क्राइस्ट के पीछे उसकी छाप लगाने वालों को तो ये फोड़ा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये होगा ही होगा। और उसके कारण वो लोग जीभ चबाएंगे और साथ ही साथ परमेश्वर की निंदा भी कर रहे हैं और मन नहीं फिराएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। रियली ये सब बातें बड़ी रहस्य की है, बहुत ही समझने की बातें हैं, और इस पर हमें विचार करने की बहुत जरूरत है। चलिए, इसके बाद का क्या होना है उसका मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, क्योंकि आगे और भी बहुत ही गंभीर बातें हैं जो आपको देखनी है। तो आज हम लोगों ने चौथा कटोरा, पांचवा कटोरा वो उंडीला गया, क्या हुआ? चले प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज फिर एक बार आपने चौथे स्वर्गदूत और पांचवें स्वर्गदूत के द्वारा उंडीले गए कटोरा के विषय में तमाम हकीकत पहले से बता दी, ताकि दुनिया में क्या होने वाला है वो भी आपने बता दिया है। अब प्रभु जी, हम लोग को सावधानी के साथ ये सच्चा मसीही जीवन जीने का अधिकार दे दीजिए, ताकि हम आपकी सामर्थ्य में होकर ये जीवन जीते रहें और प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय जय।